हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ रहे हैं सोशल साइंस की वर्कशीट नंबर असाइनमेंट 4। इसके मार्क्स जुड़ते हैं तभी इसका नाम है असाइनमेंट वर्कशीट 4। और ये जो पिछली प्रीवियस हम वर्कशीट करते हैं उन्हीं से बेस पे आती है। ओके, तो ये 28 सितंबर 2021 की है। ये क्लास 7 के बच्चों की है। यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है, यहाँ पे क्लास टीचर का। लेट्स स्टार्ट। तो आज हम करने वाले 20 क्वेश्चन, मतलब ये थोड़ा सा एक पैराग्राफ दे रखा है, इससे बेस क्वेश्चन 4 दे रखे हैं, वैसा बता रखा है। ठीक है, रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 to 4। हमें ये पूरा पैराग्राफ पढ़ना और फिर यहाँ से 1 से लेकर 4 तक क्वेश्चन आंसर है, इससे बेस पे फिर आंसर देना उनके। Okay, the temperature you feel every day is the temperature of the atmosphere. The degree of hotness and coldness of air is known as temperature. मतलब आप देखते होंगे, आप कुछ फील करते होंगे, जैसे आप बोलते हो आज का दिन ना बहुत ठंडा है, आज तो बहुत गर्मी है, ऐसा कुछ बोलते हो ना, तो ये जो आपको फील होता है गर्म ठंडा, ये सब एयर में, एयर का जो आपको पता लगता है कि आज की ये हवा ठंडी है गर्म है, ये जो डिग्री होती है गर्म या ठंडी की, इसे कहते हैं हम टेम्परेचर। ओके, इट इज़ मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ थर्मामीटर। हम ये किसकी मदद से नापते हैं कि कितना डिग्री टेम्परेचर है? हम ये थर्मामीटर की मदद से नापते हैं। द थर्मामीटर ऑफ द एटमॉस्फेयर चेंज नॉट ओनली बिटवीन डे एंड नाइट बट ऑल्सो फ्रॉम सीजन टू सीजन। समर आर होटर देन विंटर्स। मतलब जो टेम्परेचर होता है एटमॉस्फेयर का, जो जैसे मैंने बताया ठंडा गर्म, ये जो टेम्परेचर होता है एटमॉस्फेयर का, ये सिर्फ और दिन और रात में ही नहीं बदलता, बल्कि ये समझो आज ठंडा है तो कल गर्म हो सकता है, या फिर ऐसे हो सकता है इस महीने इस सीज़न में गर्म है तो उस महीने में ठंडा हो सकता है, ऐसे हो सकता है। सीज़न टू सीज़न ये बदलता रहता है, इसे कहते हैं हम एक तरह से वेदर। ठीक है, जो जल्दी जल्दी बदलता है। ओके, और समर जैसे हॉट होता है विंटर से। ठीक है, important factor that influence the distribution of temperature in is insolation। मतलब एक फैक्टर होता है इन्फ्लुएंस का, वो भी टेम्परेचर का, जिसे हम इंसुलेशन कहते हैं। इंसुलेशन इज द इनकमिंग सोलर एनर्जी इंटरसेप्टेड बाय द अर्थ। मतलब जो गर्मी होती है ना, उसे कहते हैं एक तरह से इंसोलेशन। और जो सोलर एनर्जी आती भी अर्थ की, और जो अर्थ की मदद से हमारे पास आती है, सूर्य से अर्थ पे पड़ती है और अर्थ से द्वारा हमारे पे आती है, हम उसे क्या कहेंगे? सोलर। मतलब सोलर एनर्जी तो कहते हैं, पर इंसोलेशन कहते हैं। द अमाउंट ऑफ इंसोलेशन डिक्रीज फ्रॉम इक्वेटर टुवार्ड्स द पोल्स। मतलब समझो ये अर्थ है, यहाँ पे इक्वेटर है, यहाँ पे पोल होंगे, और सूर्य कहाँ पर है? यहाँ पर। तो सूर्य की रोशनी यहाँ पर तो आती है, इंसोलेशन यहाँ पर तो आता है, पर जब इंसोलेशन यहाँ पर आता जाता है तो सूर्य की रोशनी कम होती जाती है। इस वजह से इंसोलेंस यहाँ पे नहीं आता, इंसोलेंस डिक्रीज होता है पोल्स पे जब वो जाता है। Therefore the temperature decrease in the same manner। इसी वजह से वो जो क्या होता है, वो डिक्रीज सेम मैनर में होता है। ठीक है, टेम्परेचर। ओके, that is why poles are covered with snow. If the earth temperature rises too high, it would become too warm for some crops to grow. Temperature in cities is higher than villages due to more population, more fuel burning vehicles and factories and other activities। मतलब इसी वजह से जो पोल्स होते हैं वो बहुत, उन पे बर्फ़ जमी रहती है इन पोल्सों पे। ठीक है, और नॉर्थ और साउथ पोल दोनों पे। और अगर ये समझो बहुत ज़्यादा गर्म हो गए, तो फिर अगर हमारा अर्थ बहुत ज़्यादा गर्म हो गया, एक तो ये बर्फ़ भी पिघल जाएगी, दूसरी बात क्रॉप्स भी नहीं बढ़ पाएगी। ओके, और आप देखते होंगे विलेज में जाओ, आप गांव में जाओ, गांव में ना थोड़ी सी कम, वो गांव में थोड़ी सी कम गर्मी होती है, मतलब सिटीज़ से कम। मतलब सिटीज़ में ज़्यादा होती है शहरों में, क्योंकि शहर में पॉपुलेशन ज़्यादा है, फ्यूल बर्निंग ज़्यादा है, व्हीकल ज़्यादा है, फैक्ट्रीज ज़्यादा है, और वो अदर एक्टिविटीज़ करते हैं शहरों में लोग, इस वजह से शहरों में गर्मी ज़्यादा होती है विलेज से। ओके, नाउ हम क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं इसी के बेस पे 4 वाले। पहले, व्हाट इज़ द इनकमिंग सोलर इंटरसेप्टेड बाय द अर्थ कोर। मतलब हमें अर्थ के द्वारा हमारे पास कौन सी ऐसी सोलर एनर्जी आती है, हम उसे क्या कहते हैं? इंसोलेशन। तो इसका आंसर है बी। ओके, now what is not the reason for the temperature of cities being higher than that of village। ऐसा कौन सा रीज़न नहीं है कि जो मतलब सिटीज़ में ज़्यादा गर्मी होती है विलेज से? देखो, मोर पॉपुलेशन की वजह से ही तो होती है, मोर व्हीकल की वजह से भी होती है, और मोर फैक्ट्रीज की।
तो इसका आएगा मोर ट्रीज। अगर मोर ट्रीज होंगे तो ऐसा कोई फ़र्क नहीं है कि गर्मी इधर ज़्यादा होगी नहीं होगी, इसमें बोला ये नहीं होती। ओके, द अमाउंट ऑफ इंसुलेशन फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल्स, मतलब जब इक्वेटर से वो पोल्स तक जाती है इंसुलेशन, तो उसका जो वो होगा तापमान वो बढ़ता है या घटता है, या फिर सेम मैनर में रहता है, तो वो होता है डिक्रीज, वो घटता जाता है। ओके, तभी तो वहाँ पे बर्फ़ से जमे पड़े हैं। ओके, व्हाट इज़ द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ द एयर इज़ कॉल्ड, मतलब आप जैसे मैंने बताया जो हमें फील होता है एयर कैसी है, ठंडी या गर्म है, हम उसे क्या कहते हैं, हम उसे कहते हैं टेम्परेचर। टेम्परेचर होता है ये सारा, और ये किससे नापा जाता है, थर्मामीटर से। ओके, अब आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन कर रहा है ये हर एक क्वेश्चन, ये तीनों, ये 5 वाला भी 2 नंबर का, 6 वाला भी और 7 वाला भी 2 का। ओके, तो पहले 5 कर देते हैं। मेंशन एनी 2 चैलेंजेस बिफोर डेमोक्रेसी, जब हमारे मतलब इंडिया में डेमोक्रेसी नहीं थी तो ऐसे कौन से 2 चैलेंज होते थे फेस करने लोगों को, तो वो होते थे, पहले तो मैं लिख देती हूँ फिर मैं बताती हूँ, जेंडर एंड इन इक्वालिटी। क्योंकि पहले के ज़माने में जब डेमोक्रेसी नहीं थी तो ये जेंडर बहुत करते थे कि तुम लड़का और लड़की हो, इस वजह से बहुत सारी इनइक्वालिटी भी होती थी, ये सब होता था। तो मैंने 2 रीज़न लिख ही दिए थे, आपको पता ही है। अब बोला गया 6th में विच 2 गैसेज मेक द बल्क ऑफ द एटमोसफेयर, ऐसी कौन सी 2 गैसेज है जो एटमोसफेयर का बल्क बनाती है, तो आपको पता ही होगा ऐसी 2 गैसेज है। वैसे आप कमेंट में बॉक्स ज़रूर में बताना, एक तो मैंने बता दिया, दूसरी कमेंट बॉक्स में जल्दी से वीडियो स्टॉप करके बताइए। चलो, अब इतना टाइम तो मैं लेना नहीं चाहती, इसलिए मैं जल्दी बता देती हूँ। नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, तो ये कौन सी है, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन आर द मेक द बल्क ऑफ द एटमोसफियर। ओके, अब नाउ नेक्स्ट है व्हाट इज़ एयर प्रेशर। एयर प्रेशर क्या होता है, तो एयर प्रेशर क्या होता है, जो हमारे अर्थ पे कितना वो है, एयर का कितना वेट है, ठीक है। एयर तो मैं लिख देती हूँ, एयर यहाँ पे ज़्यादा जगह नहीं है इसलिए मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ठीक है। एक बार, एयर प्रेशर इज डिफाइंड एज द प्रेशर एक्सर्टेड, आपकी बुक में भी होगा, शॉक नहीं होना, ठीक है। ओके, बाय द वेट ऑफ एयर, आई एम सॉरी से मैं ऊपर कर देती हूँ, वेट ऑफ एयर ऑन द के बाद थोड़ी जगह नहीं है तो मैं इधर लिख देती हूँ, ऑन द अर्थ सरफेस। ओके, तो ये होता है, आप आई एम सॉरी वो जगह नहीं थी, बट मैं अंदर से कोशिश करूँगी आपको और अच्छे से पढ़ाने का और अच्छी फैसिलिटीज़ देने में। ओके, तब हम आगे करते हैं, तो हमारा आगे है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, आंसर ही देने हैं बस, ये है। 8 वाला 3 नंबर का है और 9th वाला भी 3 नंबर का है। हाउ आर ट्रीज हेल्पफुल इन मेंटेनिंग द बैलेंस ऑफ एटमोसफेयर, तो मैं इधर फिर से वही लिख देती हूँ, ट्रीज टेक CO2 and release ऑक्सीजन, इसलिए दैट्स वाई के बाद आप क्या लिखोगे, दैट्स वाई ट्रीज़ आर हेल्पफुल इन मेंटेनिंग बैलेंस ऑफ द एटमोसफियर। जो हमें ट्रीज़ क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और हमें ऑक्सीजन देते हैं, इस वजह से ट्रीज़ हमारे लिए क्या होता है, हेल्पफुल होते हैं, वो एटमोसफियर का बैलेंस रखने में, ठीक है। ये लिख देना। अब हाउ इज़ वेदर डिफरेंट फ्रॉम क्लाइमेट, तो इसका क्या आंसर होगा, वेदर क्यों क्लाइमेट से डिफरेंट है, वेदर इज़ ओनली फॉर, मैंने ऊपर भी बताया था आपको कि वेदर शॉर्ट टाइम के लिए होता है, तो हम लिख देंगे वेदर इज़ ओनली फॉर अ शॉर्ट टाइम, ये बहुत जल्दी चेंज हो जाता है, ठीक है। एंड क्लाइमेट इज़ फॉर अ लॉन्ग टाइम, आपको पता है क्लाइमेट बहुत लंबा चलता है, मैंने बता रखा है शायद एक वर्कशीट में, आप चेक करना, और कोई भी वर्कशीट अगर आपको
समझ नहीं आता मेरे से, मतलब आपको कोई डाउट रहता तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। ओके, और आपको कोई भी अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो मेरे से ज़रूर पूछना कमेंट में, मैं हमेशा आपको हेल्प करूँगी, ठीक है। बट आप मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपके पास सबसे पहले आप जल्दी से अपनी क्लास में सारी वर्कशीट भेज देंगे, क्योंकि आपको तो पता ही है मैं मंडे को ही सारी वर्कशीट डाल देती हूँ। आई नो मैंने कल 2 नहीं डाली थी मंडे को, जैसे इस बार 10 आई थी तो मैंने 8 डाल दी है, 2 नहीं डाली है, पर आई एम सॉरी, पर वो मैं आज डाल दूँगी और असाइनमेंट में मैं डाल देती हूँ टाइम पे। तो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, अब हमें आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन वही है, पर यह है 4 नंबर का। व्हाट इज़ माई वाइंड, पहले हम एक क्वेश्चन का पढ़ते हैं। वाइंड क्या होता है, तो क्या लिखेंगे, ये आपको पता ही होगा आई थिंक, तो मेरे से वीडियो स्टॉप करके कमेंट बॉक्स में बताना नहीं भूलना। ओके, बट मैं बता देती हूँ, द मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर एरिया कोल्ड वाइंड। आप समझ ही गए होंगे वाइंड किसे कहता है। अब उसके आगे बोल रखा है मेंशन डिफरेंट टाइप ऑफ वाइंड, 3 टाइप की वाइंड होती है, ठीक है। तो पहली होती है परमानेंट वाइंड्स, सेकंड है सीजनल वाइंड्स, थर्ड है लोकल वाइंड्स। तो मैं बता दूँ वाइन क्या होती है। वाइन होती है जो हाई प्रेशर से लो प्रेशर तक जाती है, जो एयर, उसे कहते हैं हम वाइन। और परमानेंट वाइन होती है जो परमानेंट रहती है, ओके, जैसे ईस्टर्ली एंड वेस्टर्ली। सीजनल वाइन मतलब जो सीज़न के हिसाब से बदलती रहती है। और लोकल वाइन्स मतलब जो एक टाइप से वेदर समझ सकते हो, बहुत जल्दी बदलते हैं शॉर्ट टाइम में, ओके। हमारा कोविड अप्रोप्रिएट गिव है सीबी मैसेज, सीबी की तरफ से कोविड से बचने के लिए एक मैसेज आया है, वॉश योर हैंड्स विद सोप एंड वाटर। हमें अपने हाथ लगातार पानी और साबुन से धोने चाहिए तो कीटाणु भग जाते हैं। तो अगर आपको अच्छा लगा तो मेरी मेहनत को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।